हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे रहता है, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, कौन सी साइट होती है जहां से हम अप्लाई करते हैं और टाइम कितना लगता है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल आने में। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं। गूगल पे सर्च कर लेंगे स्टार्टअप इंडिया। फर्स्ट आपको वेबसाइट दिखेगी स्टार्टअप इंडिया की, इस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हम अगर आपने ऑलरेडी से रजिस्ट्रेशन कर रखा है देन उस केस में आप लॉग इन करेंगे, साइन इन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है ओटीपी से, और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना होता है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट कर लेना है एंड सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे इसके बाद आपको एंटिटी टाइप दिखेगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है किस टाइप की आपकी कंपनी है। एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर सेक्शन 8 है, या सोल प्रोप्राइटर है, या फिर आपकी जो कंपनी है वो पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड हुई है। तो इसको सेव कर लेंगे। मेरे केस में यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड है। मैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करूंगी, सीआईएन नंबर डालेंगे एंड ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सीआईएन नंबर डालेंगे आपको यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो मैं अब पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। पैन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ही कॉर्पोरेशन डेट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है प्रॉपर एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस एंटर कर लेते हैं। जो भी आपका एड्रेस रहेगा, पोस्टल एड्रेस, वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी 70% प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। यहाँ आपको प्रोफाइल दिखेगी जिसमें आपकी सारी चीजें रहने वाली है, जिसकी डिन नंबर, जितने भी डायरेक्टर है वो ऑटोमेटिक एमसी की साइट से यहाँ पे फेच कर लेता है। डिटेल ऑलरेडी से शो हो रही है। यहाँ पे आपको डिन नंबर दिख रहे हैं, पैन नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर लास्ट ऑप्शन होता है, आपको करना होता है ऐड पैन वैलिडेशन पैडिंग। तो इसको आपको ऐड करना है क्योंकि इसी में आपको अपना जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन का डीएससी लगाना होता है। इसमें किसी इंडिविजुअल पर्सन का डीएससी वर्क नहीं करता है, स्पेशली इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन का डीएससी बनाना पड़ता है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं और डीएससी के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है, इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे पैन नंबर, नेम डालेंगे एज पर पैन कार्ड। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे एंड वैलिडेशन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, डिटेल प्रॉपर एंटर करनी है, वैलिडेट करेंगे। पैन वैलिडेट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन डालेंगे, डायरेक्टर है मेरे केस में, मैं यहाँ डायरेक्टर एंटर कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और मेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद एड्रेस पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा है, स्टेट सिलेक्ट करेंगे कौन सा रहेगा, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे कौन सा रहेगा। यहाँ पर आपको ऑलवेज प्रोजेक्ट 1 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर आपको बटन पे क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है, तभी आपका यहाँ पे डीएससी रजिस्टर्ड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास डीएससी साइनर, जैसे यहाँ पे प्रोवाइडर दिख रहे हैं, मल्टीपल टाइप के डीएससी प्रोवाइडर होते हैं, तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो ये आपको एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड करना है। ई मुद्रा का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करेंगे। अगर आप मैक से कर रहे हैं तो मैकबुक का इंस्टॉल यहाँ पे करेंगे सिस्टम, या अगर आप विंडोज से कर रहे हैं तो विंडोज वाला सिस्टम को डाउनलोड करेंगे। मेरे में ऑलरेडी से है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगी। अगर आपके में नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको रन कर लीजिएगा। चलिए अब डीएससी यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे डीएससी का जो प्रोवाइडर है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आप डीएससी यहाँ सेलेक्ट करेंगे सर्टिफिकेट आपको दिख जाएगा। जो भी आपने डीएससी बनाते टाइम पिन डाला होगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना है पासवर्ड में एंड रजिस्टर डीएससी पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप रजिस्टर डीएससी पे क्लिक कर देंगे, आपको विंडो को ना तो रिफ्रेश करना है, जो डीएससी था वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो कुछ इस टाइप का आपको पॉपअप पे मैसेज आ जाएगा, उसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम माई डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। माई डैशबोर्ड पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एड मोर अप्रूवल। इस पे जाके आपको सेलेक्ट करना है सेंट्रल अप्रूवल के लिए। सेंट्रल अप्रूवल पे जाएंगे तो यहाँ आपको सर्च बार मिलेगा, इस पे आपको स्टार्टअप इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ सर्च कर लेती हूँ मैं स्टार्टअप, आ गया है। इसको ऐड टू डैशबोर्ड कर देंगे। यहाँ पर अभी ऐड हो गया है। अभी हम वापस जाएंगे माई डैशबोर्ड पे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैंने से पहले इसमें एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल के लिए डाल रखा है, बट उसको अभी तक फिल नहीं किया है। अभी हम जाएंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन पे, अप्लाई नाउ वाले बटन पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे। अब इसमें यहाँ पर आपको दिखेगा, फर्स्ट आपको कंपनी का लोगो अपलोड करना है। जो भी आपका कंपनी का लोगो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद कंपनी के बारे में लिखना है, किस फील्ड में आपकी कंपनी वर्क करती है, क्या उसका मेजर पर्पस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डालनी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट आपने बनाई हुई है अपनी कंपनी की, तो वो यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है और उस पर आपकी कंपनी वर्क कर रही है, तो उसको यहाँ पे लिंक को ऐड करना है। इनकेस आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो उसको आप ऐड करना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको डालना है कि आप किस में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टर में, मेंटोर में, या फिर अदर स्टार्टअप में, इंक्यूबेटर में, किस चीज में आप इंटरेस्टेड है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इन्वेस्टर और इंक्यूबेटर स्टार्टअप। जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। टिक कर देंगे वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक बार रीड कर लीजिएगा और इसके बाद इसको चेकबॉक्स को क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करनी है एंटिटी डिटेल्स, मतलब कंपनी की यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करती है। जिस भी इंडस्ट्री में आपकी कंपनी वर्क करती है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाउस होल्ड सर्विसेज हो गई, ह्यूमन रिसर्च हो गई। इस टाइप से करके मल्टीपल यहाँ पे सर्विसेज आपको दिखेंगी। किस फील्ड में आपकी कंपनी वर्क कर रही है वो सारी चीजें यहाँ पे डालने हैं आप। तो मेरी कंपनी अभी जो है वो हेल्थ केयर में एक्टिव है, इसमें डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है कौन से सेक्टर में वर्क कर रही है। हेल्थ केयर में मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर डालेंगे कैटेगरी, कि आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में डील कर रही है। यहाँ पे ऐड कर देते हैं अदर्स, कंसल्टेंसी, ऑफलाइन कर दी, और इसके बाद हाइपर लोकेशन करिए, लोकेशन पेस्ट करिए। कैटेगरी आपको मिनिमम 5 ही एंटर करनी है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करनी है। अब यहाँ पे एंटिटी की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस डालना है। यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट पेंडिंग है, स्टेट अपडेट कर देते हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश से आएगा। जो भी आपका स्टेट हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, अगर कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो उसको भी मेंशन करना है। विलेज कौन सा है वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। पिन कोड क्या रहेगा वो आपको मेंशन करना है। उसका यहाँ पे डिटेल क्या है उनका यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और मेल ओटीपी वेरीफाई करना है। दोनों ओटीपी वेरीफाई करने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर डालनी है डायरेक्टर की डिटेल, जिसमें आपका पेन और मेल आईडी भी डालनी ऐड हो जाएगा। फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन, कितने आपके कंपनी में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको मेंशन करना है। इसके बाद आपको स्टेज डालना है, कौन सा स्टेज पे है, आइडियल है, वैलिडेशन है, अर्ली है, वहां स्केलर पे डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको डालना है नेचर ऑफ स्टार्टअप। अभी हमारा इनोवेशन स्केलेबल है, उसको क्लिक कर देंगे।
अगर आपका ओनली इनोवेटिव में वर्क कर रहा है तो उस पर डालेंगे, ओनली स्केलेबल है तो उस पर डालेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका स्टार्टअप किस टाइप से वर्क कर रहा है, तो इसको इम्प्रूवमेंट में डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्केलेबल है आपका बिजनेस और कैसे है वो यहाँ पे डालना है। इनकम जनरेट कर पाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा, वो चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। इसके बारे में ही थोड़ा यहाँ पे आपको ब्रीफ देना है कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है या फिर इनोवेशन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, स्केलेबिलिटी कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। इसके बाद अगर आपने कहीं से फंडिंग मिली हुई है आपको तो उसमें मेंशन करना है, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद आता है एक्टिविटी, क्या आपको अभी तो कोई अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं तो इसको डालना है, अगर नहीं मिले हुए तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपका स्टार्टअप किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, पर्पस क्या है और यूनिक सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद क्या वो स्टार्टअप को जनरेट कर रहा है रेवेन्यू, किस टाइप से जनरेट कर रहा है रेवेन्यू, वो चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई वीडियो आपने बनाई हुई है, रिकॉर्ड करी है, तो उसको मेंशन कर देंगे। अगर आपके पास वेबसाइट का लिंक है तो वो यहाँ ऐड कर देंगे। जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको डालना है यहाँ पे अदर लिंक। यहाँ पे अदर लिंक में मतलब है डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी है और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है आपके पास तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज सीआईएन नंबर जो आपके पास होगा उसको ही अपलोड कर देंगे। इसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको फर्स्ट सीआईएन नंबर डालना है, इसके बाद ऑथराइजेशन लेटर को यहाँ पे चेक बॉक्स दिख रहे हैं, इन सबको कर लेना है। ये सब अनटिक हो रखे हैं, इनको टिक कर लेना है। इसके बाद लास्ट आपसे ऑप्शन पूछेगा। इसके बाद ये सारे ऑप्शन टिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड नीचे आ जाना है और डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करना है। एक बार अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर गो थ्रू कर लेना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फीडबैक आएगा, इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो सेम टाइम पे आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्रूवल डिटेल भी मिल जाएगी, जिसमें आपका सर्टिफिकेट विद इन 10 to 5 मिनट में जनरेट हो जाएगा और जो आपको मेल पे भी रिसीव हो जाएगा। तो 5 मिनट का वेट करेंगे, देन आपको आपका जो मेल आईडी पर अप्रूवल होके आ जाएगा। यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा अप्रूव का। अभी मैंने मिनिस्ट्री सबमिट टू मिनिस्ट्री को कर दिया है, इसके बाद असाइन होगा एंड अप्रूव हो जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 to 20 मिनट लगते हैं, तो ये हो जाता है। अब जैसे ही ये अप्रूव होगा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे देखिए अप्रूव हो गया है और यहाँ पर लेटर जो है वो आ चुका है। डाउनलोड करने का ऑप्शन ओपन हो गया है। तो कुछ इस टाइप का आपको स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें प्रॉपर मेंशन रहता है, तो ये 10 ईयर के लिए वैलिडेट होता है। जैसे अभी मैंने जो बनाया है वो 2034 में जाके एक्सपायर होगा। इसमें आप 10,000 करोड़ तक की फंडिंग ले सकते हैं। आप सभी को प्रोसेस समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप में से किसी को अपना स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी को भी अपना स्टार्टअप इंडिया या आप नई अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं और उसका प्लान कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करने का, या फिर आपकी खुद की कोई पुरानी कंपनी है, तब भी आप उसका स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।